रंगापुर गांव के सबसे बड़े फैक्ट्री में सभी मजदूर काम कर रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि किसी को भी पसीने से नहा दे। उसी धूप में 65 साल के सत्तू काका अपनी पीठ पर बोरी लादे हुए थे। उनके साथ का मजदूर बोला, क्या सत्तू काका, तुम्हारी उम्र तो 65 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक पैसे कमाने का भूत नहीं गया लगता है। कितना काम करोगे? तुम्हारे बेटा आर्यन तो शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता है ना, गधे जितना बड़ा होकर वो तुम्हारी मदद नहीं करता है क्या? सत्तू काका ने बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना मेहनत सिर्फ अपने आर्यन बेटे को दरोगा बनाने के लिए कर रहा हूँ। शहर के कॉलेज में पढ़ रहा है तो पैसे भी तो लगेंगे ना। मेरा क्या है, मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, मर भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बेटे की तो पूरी जिंदगी जीनी है ना, इसलिए खून पसीना बहा रहा हूँ। इतना कहकर सत्तू काका ने और बोरी कंधे पर उठाई और फिर से मेहनत करने लगे। रंगापुर गांव के बगल में ही सत्तू काका की एक झोपड़ी थी। उसी में बेचारे सत्तू काका रहते थे। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली थी। सत्तू काका बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, चलो भाई, अब तो दिवाली आने वाली है, मेरा बेटा आर्यन कुछ दिन मेरे साथ बिताएगा। साल में एक बार तो ऐसा मौका मिलता है। लेकिन तभी सत्तू काका के टूटे हुए मोबाइल में कॉल आती है। उनके बेटे आर्यन ने उन्हें कॉल किया था। सत्तू काका ने बोला, कैसा है बेटा, तू इस बार दिवाली पर आ रहा है ना? सामने से आर्यन ने बोला, अरे नहीं पापा, इस दिवाली में मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, मैं दरोगा बनने वाला हूँ। इतना सुनकर सत्तू काका बहुत खुश हुए। ठीक है बेटा, तू अच्छे से एग्जाम दे, बस एक बार तू दरोगा बन जा, तभी तो मेरे पीठ का बोझ हल्का होगा। तुझे मालूम है ना तेरे पापा कितना मेहनत करते हैं तेरे लिए। आर्यन ने बोला, हाँ पापा, लेकिन मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, कॉलेज की फीस भी तो भरनी है, नहीं तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सत्तू ने बोला, अरे बेटा टेंशन क्यों लेता है, तेरे बाप के अंदर अभी जान बची हुई है, मैं जल्दी ही पैसे भेजता हूँ। सत्तू काका सारी दिवाली की खुशियों को भूलकर सीधा फैक्ट्री गया और अपने मालिक को बोला, मालिक, मेरे बेटे की फीस जमा करनी है, 5,000 रुपए चाहिए, और हाँ, ये मत समझना कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, बस मुझे ज्यादा काम दो जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। उसका मालिक मान गया। सत्तू काका फिर से पूरी मेहनत करने लगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 3,000 रुपये ही जमा हो पाए। सत्तू काका ने सोचा, 2,000 रुपये का जल्दी इंतजाम करना होगा। चलो, मैं अपनी 20 साल पुरानी स्कूटी ही कबाड़ में बेच देता हूँ, 2,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। सत्तू काका ने अपनी स्कूटी कबाड़ में बेच दी और अगली ही दिन 5,000 रुपये लेकर शहर में अपने बेटे के कॉलेज पहुंचे। वो बहुत खुश थे क्योंकि जिस चीज के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे वो अब पूरा होने वाला था। वो अपने फटे पुराने और गंदी बदबू देने वाले कपड़ों के साथ कॉलेज में पहुंचे। वहां उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। सत्तू काका दौड़ के वहां आए और बोले, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए किसी तरह 5,000 रुपए का इंतजाम करके लाया हूँ, तू बस फीस भर दे और अच्छे से एग्जाम दे। आर्यन के दोस्त बोले, अरे आर्यन, ये कौन भिखारी बूढ़ा तुझे बेटा बोल रहा है, ये भिखारी तेरा बाप है क्या? हाँ हाँ। आर्यन को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, मैं नहीं जानता ये कौन है, शायद ये बूढ़ा रास्ता भटक गया है। कौन है बे बूढ़े, निकल यहाँ से, मेरा बाप करोड़पति है और तू भिखारी होकर मुझे अपना बेटा बोल रहा है। सत्तू काका को जोर का झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा ऐसा बोल सकता है। वो सर झुकाकर वहां से चला गया। घर जाकर सत्तू काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर बोल रहे थे, बेटा, आज तूने अपनी इज्जत के लिए इस बाप को मानने से ठुकराया है। चल कोई ना, शायद तू भूल गया है कि यही गरीब बूढ़ा बाप तेरे लिए बचपन में क्या क्या किया था। रात हो गई। आर्यन की वो कड़वी बातें सोच सोच कर सत्तू काका की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सारे गांव में दिवाली की खुशी थी, लेकिन सिर्फ सत्तू काका का घर वीरान था। कुछ दिनों बाद आर्यन दरोगा बन गया। उसने दिन रात पढ़ाई करके दरोगा का पद हासिल कर ही लिया। तभी एक दिन रंगापुर गांव से आर्यन को कॉल आता है। किसी गांव वाले ने उसे बताया कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपनी महंगी गाड़ी से अपने घर पहुंचा। घर के अंदर सत्तू काका गिरे पड़े थे और उनके पास एक खत था। आर्यन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो पापा, मैंने अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको बहुत गलत सलत बोल दिया था, प्लीज उठ जाओ। लेकिन सत्तू काका अब इस दुनिया में नहीं थे। आर्यन ने पास पड़े खत को उठाकर पढ़ा। उसमें दर्द भरी लाइन में लिखा था, बेटा आर्यन, मुझे पता है कि मेरे जैसे गरीब बाप को सबके सामने पिता कहने में तुझे शर्म आती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ ताकि तुझे कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। अब तू अपनी नई जिंदगी शुरू करना, खुश रहना मेरे लाल। इतना पढ़कर आर्यन कलेजा पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने पापा की खून पसीने की कमाई से दरोगा तो बन गया था, लेकिन उस बहादुर पापा को खो दिया था जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बस उसे दरोगा बनाने में। कभी कभी किसी इंसान को जल्दी समझ जाना चाहिए। क्या पता जब तक आप उसे समझें तब तक वो रहे ही ना।